हम लोगों ने 2 दिन पहले मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि उसके एप्लीकेशंस के बारे में भी मैं आपको कुछ बताऊंगी, हम लोग कैसे उसे यूज कर सकते हैं टू फॉर आवर रिक्वायर्ड डिजायर्स। ठीक है, तो अगर आप लोग ये सोच लीजिए कि हमारे पास एक गैल्वानोमीटर है, लेकिन गैल्वानोमीटर क्या कर सकता है, सिर्फ माइक्रो एम्पियर रेंजेस का वो करंट शो कर सकता है। अगर माइक्रो एम्पियर के रेंज में कोई भी करंट फ्लो कर रहा है तो वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा हमें गैल्वानोमीटर। लेकिन अगर हमारे पास अभी कुछ ज़्यादा अमाउंट के करंट फ्लो कर रहे हैं कुछ डिवाइस में एंड वी वांट टू मेजर दैट, सो हाउ कैन वी मेजर दैट यूजिंग दैट गैल्वानोमीटर? बट to measure the maximum amount of current which is flowing in that device, we actually require an ammeter, but we don't have that ammeter now. So we can use this galvanometer to and convert it to an ammeter and can measure the current which is flowing in that device. So I can basically say that हम लोग इस galvanometer को एक ammeter में convert कर सकते हैं for a particular range। ठीक है, सपोज मेरे पास जो गैल्वानोमीटर दिया गया है उसमें अगर मैं IG अमाउंट का करंट फ्लो करूंगी तो वो गैल्वानोमीटर मुझे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जो गैल्वानोमीटर है उसका जो स्केल ऐसे होता है और यहाँ पे पॉइंटर है। अगर मैं IG अमाउंट का करंट फ्लो कराऊंगी उस गैल्वानोमीटर में तो ये पॉइंटर यहाँ से 0 से immediately it will cross over to this end point। ठीक है, तो इसे हम लोग बताते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वानोमीटर। अगर इससे ज़्यादा करंट हम लोग फ्लो कराएंगे गैल्वानोमीटर में देन इट कैन कॉज डैमेज टू द डिवाइस। तो IG ही मैक्सिमम करंट है दैट वी कैन फ्लो इनसाइड दैट गैल्वानोमीटर। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या करना है, उसे एमीटर में कन्वर्ट करना है। सपोज मैं ले रही हूँ, ये वाला है मेरा गैल्वानोमीटर जिसका रेजिस्टेंस मैं ले रही हूँ G। ठीक है, अभी मुझे इसमें करंट फ्लो करना है, लेकिन ये कितना मैक्सिमम करंट ले सकता है, सिर्फ IG अमाउंट का करंट ही ले सकता है। लेकिन मुझे एक एमीटर ऐसा चाहिए जिसका रेंज 0 से लेके मैक्सिमम करंट I तक हो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 0 to I, that is the required current range of the ammeter, so that we can pass maximum amount of current I through that ammeter। ठीक है, तो मैं इस टोटल सर्किट में मैं क्या कर सकती हूँ, I अमाउंट का करंट दे सकती हूँ, लेकिन ये टोटल करंट कैन नॉट पास थ्रू दिस गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर कैन ओनली टेक IG अमाउंट ऑफ करंट एट मैक्स। ठीक है, तो इस अमाउंट का जो करंट है I, इसका रेंज तो ज़्यादा ही होगा क्योंकि ये सब कुछ माइक्रो एम्पियर का होता है और I का जो रेंज होता है ये कुछ एम्पियर में होता है। तो इसमें से कुछ छोटा सा ही फ्रैक्शन सिर्फ गैल्वानोमीटर ले सकता है और बाकी का जो रेंज होता है, बाकी का जो अमाउंट का करंट है, दैट शुड पास थ्रू एनी अदर डिवाइस और दैट करंट शुड पास अलोंग एनी अदर पाथ। तो हम लोग इस केस में अभी क्या करेंगे, हमको यहाँ पे सिर्फ कम अमाउंट का करंट यहाँ पे देना है। अगर मैं कुछ अलग सा डिवाइस लूँगी सो दैट गैल्वानोमीटर के पास यहाँ पे सिर्फ IG करंट जाएगा और जो रेस्ट अमाउंट करंट है, रेस्ट अमाउंट करंट कितना आएगा, I माइनस IG। सो I माइनस IG अमाउंट का करंट उस डिवाइस के अंदर मैं पास कराना चाहती हूँ। तो अभी मैं उस डिवाइस को कैसे कनेक्ट करूँगी, आपको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हम लोग लेते हैं उसका 2 टाइप का कनेक्शन हो सकता है, आइदर वो सीरीज में कनेक्ट हो सकता है या फिर वो पैरेलल में कनेक्ट हो सकता है। अगर मैं कुछ भी अलग से कोई डिवाइस लूँगी या अलग से कोई रेजिस्टेंस लूँगी जिससे मैं कनेक्ट कराऊंगी, यहाँ पे सीरीज में कनेक्शन करूँगी अगर गैल्वानोमीटर के साथ, तो फिर क्या होगा, सीरीज में ये जो करंट होता है दैट शुड बी सेम इन ऑल द डिवाइसेस। सो दिस I current should flow through galvanometer as well as with that device also, but that is not possible here। so हमको यहाँ पे एक दूसरा डिवाइस ऐसे लेना है जिससे हम लोग गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे पैरेलल में एक कनेक्ट करा रही हूँ, एक दूसरा वाला कुछ रेजिस्टेंस ले रही हूँ जिसे मैंने गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो अगर I टोटल करंट इसके अंदर नहीं जा सकता गैल्वानोमीटर में, यहाँ पे सिर्फ IG जा रहा है, तो इस दिशा में मुझे मिलेगा I माइनस IG अमाउंट ऑफ करंट विच पासेस थ्रू दिस रेजिस्टेंस। सपोज मैं इसे ले रही हूँ S,
मैंने लिया दूसरा रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस मैं ले रही हूँ S, तो which is greater और which is lesser in between these two resistances? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा या फिर ये वाला रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए, आप लोगों ने ये सीखा होगा कि इफ two resistors are connected in parallel, then what happens? I am sending current I here. Suppose I1 current pass through this branch and I2 current pass through this branch, and this one is resistance R1, this one is resistance R2. If I say R1 is greater than R2, then what happens? यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें जो करंट जाएगा वो कम होगा. So I1 will be less than that of I2. R2 का रेजिस्टेंस कम है इसलिए इसके अंदर ज़्यादा करंट आएगा. ठीक है, अभी ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है Ig, this is of the range of some micro ampere only, but I is of the range of some ampere. That means a very small amount of current passes through this galvanometer and major amount of current passes through this shunt. तो I can say अगर ज़्यादा करंट इस रेजिस्टेंस में जा रहा है, इसका मतलब दिस रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी मच लेस दैन द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर. तो ये है एक लो रेजिस्टेंस पाथ, और इस लो रेजिस्टेंस को हम लोग बता सकते हैं शॉन्ट. इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है S इज इक्वल्स टू शॉन्ट रेजिस्टेंस. ठीक है, तो अभी हमारा जो यहाँ पे कनेक्शन हुआ है ये अभी पैरेलल कनेक्शन है, और हमें ये पता है कि इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस गैल्वेनोमीटर मस्ट बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस शंट. So here I can write down potential difference across galvanometer I multiplied with the resistance. Here the current Ig is flowing through the resistance G in case of galvanometer. So I can write down Ig multiplied with G, that is equals to current multiplied with the shunt resistance. So shunt में जा रहा है current I minus Ig multiplied with S. अगर मुझे क्वेश्चन में ये पूछा गया होगा कि what is the amount of shunt resistance which must be connected with the galvanometer so that we can get a ammeter of certain range. So in that case I can find out S is equals to Ig divided by I minus Ig whole multiplied with G. ठीक है, अभी ये जो पार्ट मुझे मिला, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट मुझे मिला इसे मैं बता सकती हूँ कि दिस टोटल पार्ट विल एक्ट एज एन एमीटर. और दो रेजिस्टेंसेस हैं जो कि कनेक्टेड है पैरेलल में. सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा इसे मैं बता सकती हूँ, मुझे ये पता है इफ R1 and R2 are parallel then the effective resistance there is R1 R2 divided by R1 plus R2. ऐसे मैं बता सकती हूँ अगर R1 and R2 are connected in parallel, तो यहाँ पे भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ effective resistance is equals to GS divided by G plus S. ठीक है, सो अगर एग्जाम में आपको पूछा गया होगा कि हाउ कैन वी कन्वर्ट a galvanometer into an ammeter, the answer will be we can convert the galvanometer into an ammeter by connecting a low resistance in parallel with it. We will discuss about the conversion of galvanometer into a voltmeter. एक galvanometer को एक voltmeter में कैसे convert करा सकते हैं? हमने एमीटर में देख लिया कि we were connecting a low resistance in parallel with the galvanometer. Similarly, what will happen in this case also? That we will also discuss. मेरे पास है ये galvanometer having resistance G, and this galvanometer can take a maximum of current which is equals to Ig. ठीक है, अभी इस गैल्वेनोमीटर को मैं एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करूंगी. सपोज देखिए यहाँ पे है V, मेरा जो वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे मैंने इसे ले लिया V. अच्छा,
अभी मुझे क्या चाहिए कि इस गैल्वेनोमीटर को हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं एक वोल्ट मीटर में ऑफ सम अदर रेंज। हमें पता है कि V इज ऑलवेज इज इक्वल्स टू I R, बट यहाँ पे ये जो IG है करेंट, that can this is the maximum current which can pass through the galvanometer. इससे ज़्यादा करंट हम लोग लेंगे तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। तो अगर, लेकिन ये बहुत ही कम अमाउंट है। अगर IG, यहाँ पे जो करंट अभी ये IG है, मैं यहाँ पे अगर IG लिखूंगी तो अभी ये जो करंट है ये बहुत कम हो गया, लेकिन मुझे एक वोल्ट मीटर चाहिए कुछ ज़्यादा रेंज वाला। तो मैं अभी क्या करूँगी, अगर V मुझे ज़्यादा चाहिए तो मैं रेजिस्टेंस को बढ़ा दूँगी, क्योंकि पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे बढ़ाना होगा। तो मैं क्या करूँगी, गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करूँगी सीरीज में। तो सपोज मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक रेजिस्टेंस, मैंने R को G के साथ मैंने सीरीज में लगा दिया है। तो सीरीज में लगा दूंगी मतलब जो करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू जा रहा है that should pass through this resistance also. So here I can say V will be equals to Ig multiplied with the total resistance, अभी क्या हो गया बढ़ के G plus R, ये मुझे मिल रहा है। अगर किसी क्वेश्चन में मुझे पूछा होगा कि what is the amount of resistance that should be connected with the galvanometer so that we can get a voltmeter of certain range V, so that value R will be equals to, here I can write down G plus R is equals to V divided by Ig, and the R is equals to V divided by Ig minus G. So this much amount of resistance I should connect with the galvanometer to get the voltmeter of range V. ठीक है, रेंज V मतलब 0 से लेके उसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वोल्टमीटर का वो भी आ सकता है। यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस जो हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं सीरीज में, और ये पूरा पार्ट को हम लोग अभी बता सकते हैं ये वोल्टमीटर के जैसा काम करेगा। तो व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन दिस केस? इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, G और R ये जो है अभी सीरीज में है, तो यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा G प्लस R। यहाँ पे और दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताना चाहती हूँ जो 1 मार्क में पूछा जा सकता है। देखिए, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर। देखिए, वोल्टमीटर में क्या होता है, हम लोगों को मैक्सिमम रेंज का वोल्टेज मिलना चाहिए, लेकिन जब हम लोग एमीटर लेते हैं तो उसमें हम लोगों को क्या मिलना चाहिए, मैक्सिमम रेंज का करेंट मिलना चाहिए। अगर करंट को मुझे सर्किट में मैक्सिमम करना है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल्स टू 0. So for an ideal ammeter, R must be equals to 0. But in case of ideal voltmeter, the resistance should be very much high because V is equals to IR. So to get the total voltage, I have to take the maximum resistance. पे रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर अगर पूछा होगा तो उसका वैल्यू आएगा इनफाइनाइट, ये आपको याद करना है।